अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत गहरा और दिल को छू लेने वाली हदीस के बारे में सीखेंगे, जो हमें इंसानियत, रहमत और अखलाक का असल मतलब समझाती है। अबू हुरैरा रसी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों पर रहमत नहीं करता, अल्लाह भी उस पर रहमत नहीं करता। दोस्तों सोचिए ज़रा, ये हदीस सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि एक पूरा जिंदगी का उसूल है, जो हमें याद दिलाता है कि हम कैसे अपने घर वालों, दोस्तों, कमजोरों, हत्ता कि उन लोगों के साथ भी पेश आएं जो हमें तकलीफ देते हैं। आज के दौर में जब गुस्सा, नफरत और ईगो आम होती जा रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रहमत का रास्ता दिखाते हैं, मुस्कुराने का, माफ करने का और दिल से दुआ करने का। जब हम किसी पर रहमत करते हैं, किसी को समझने की कोशिश करते हैं, तो असल में हम अल्लाह की रहमत को अपनी जिंदगी में दावत देते हैं। ये हदीस हमें खुद से सवाल करने पर मजबूर करती है, क्या हम वाकई रहमत वाले बंदे बन रहे हैं? अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हम पर रहमत करे, तो हमें भी अपने रवैयों में रहमत, सब्र और मोहब्बत लानी होगी, क्योंकि यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है और यही इस्लाम का खूबसूरत पैगाम है। दोस्तों, अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर नजर डालें, तो हमें रहमत और अखलाक की बेमिसाल मिसालें हर कदम पर मिलती हैं। आपने सिर्फ अपने चाहने वालों के साथ ही नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों के साथ भी रहमत और सब्र का रवैया इख्तियार किया। ताइफ का वाकया हमें याद दिलाता है, जब लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पत्थर मारे, खून बह गया, मगर उस लम्हे भी आपने बरदुआ नहीं दी, बल्कि अल्लाह से ये दुआ की कि या अल्लाह, इन लोगों को हिदायत दे, क्योंकि ये जानते नहीं। दोस्तों, ये रहमत का वो दर्जा है जहां इंसान अपनी तकलीफ भूलकर दूसरों के लिए भला सोचता है। आज हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, घर में, रिश्तों में, दोस्तों के साथ या फिर ऑनलाइन दुनिया में। लेकिन ये हदीस हमें याद दिलाती है कि असली ताकत गुस्से में नहीं, बल्कि सब्र और रहमत में है। रहमत का मतलब ये नहीं कि हम गलत बात को सही कह दें, बल्कि रहमत का मतलब ये है कि हम अपना रवैया इंसानियत और अखलाक के साथ रखें। सोचिए दोस्ते, जब हम किसी कमजोर पर रहम करते हैं, किसी गलती करने वाले को माफ कर देते हैं, या किसी उदास इंसान को सिर्फ दो मीठी बातें कह देते हैं, ये सब छोटी चीजें लगती हैं, मगर अल्लाह के नजदीक इनकी बहुत कीमत होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने वाली औरत को अल्लाह ने बख्श दिया। इससे हमें समझ आता है कि रहमत सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं, बल्कि हर मखलूक के लिए है। दोस्तों, अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्या हम अपने लफ्जों से किसी का दिल तोड़ देते हैं? क्या हम सिर्फ अपना हक याद रखते हैं और दूसरों का दर्द भूल जाते हैं? ये हदीस हमें एक आईना दिखाती है, ताकि हम अपने रवैयों का जायजा लें। शायद हमें किसी से माफी मांगनी हो, या किसी को माफ करना हो, या फिर किसी के साथ थोड़ा नरम लहजा इख्तियार करना हो। आज के दौर में रहमत एक चॉइस बन चुकी है, जबकि इस्लाम में ये एक जिम्मेदारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ये था कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने वाला हर शख्स महसूस करता था कि उसे इज्जत दी जा रही है। हम अगर अपनी जिंदगी में सिर्फ इतना ही अपना लें कि मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा, तो ये भी एक बड़ी इबादत बन सकती है। और याद रखिए दोस्तों, अल्लाह की रहमत हमारी गलतियों से बहुत ज्यादा वसी है। जब हम दूसरों पर रहमत करते हैं, तो असल में हम अपने लिए अल्लाह की रहमत का दरवाजा खोल रहे होते हैं। शायद आज हम किसी के लिए आसानी बन जाएं, और कल अल्लाह हमारे लिए आसानी पैदा फरमा दे। इसलिए आज का पैगाम बहुत सादा है, रहमत को अपनी आदत बना लीजिए। गुस्से के बदले सब्र, नफरत के बदले मोहब्बत और बदले के बदले माफी, क्योंकि यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का खुलासा है। यही इस्लाम की रूह है, और यही वो रास्ता है जो हमें अल्लाह के करीब करता है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, हमें रहमत वाले दिल अता करे
اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر چلنے والا بنا دے۔ آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ ایسے ہی گہری اور روح کو جگا دینے والی حدیث کے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نیا پیغام سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کا ساتھ اور حوصلہ ہی اس چینل کی اصل طاقت ہے۔ شکریہ دوستو۔ اللہ حافظ۔